गण गणपतये नमः। आइए हम आपको गणेश की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। आदिकाल में जब दानवों का प्रकोप बढ़ रहा था, दानव धरती पर उत्पात मचा रहे थे। सारे देवतागण उनसे परेशान थे। वे साधु संतों, ऋषि मुनियों की भी तपस्या को भंग कर रहे थे, उनकी पूजा में विघ्न डाल रहे थे। तभी सारे धरती के लोगों ने, साधु ऋषि मुनियों ने जाकर देवतागण से प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए कहा, त्राहि माम, देवतागण हमें बचाइए। भगवान से वचन पाकर, आशीर्वाद पाकर दानव और अधिक उत्पात मचा रहे हैं, हमें दानवों से मुक्ति दिलाइए। तब सारे देवतागण भगवान शंकर के पास जाकर दानवों को मारने हेतु प्रार्थना करते हैं। सभी देवतागण कहते हैं, हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का संहार करने के लिए भगवान शिव कैलाश को छोड़कर दानवों को मारने हेतु निकल पड़ते हैं। उसी समय माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली हैं। तभी मन ही मन विचार करती हैं, भगवान शिव दानवों के नाश के लिए धरती पर गए हैं। मैं कैलाश पर्वत पर अकेली हूँ। चिंता का कोई विषय नहीं है, लेकिन मुझे अपनी रक्षा के लिए एक बालक की उत्पत्ति करना चाहिए। तभी माँ पार्वती अपने शरीर के मैल को छुड़ाकर एक बालक का प्रतिरूप बनाती है और फिर अपनी शक्तियों से उस बालक को जागृत करती है। बालक में प्राण पड़ते ही वह माता पार्वती से पूछता है, माँ, मैं कौन हूँ और आप कौन हो? माता पार्वती बड़े प्यार से उसे सहलाते हुए कहती है, तुम मेरे पुत्र गणेश हो और मैं तुम्हारी माँ पार्वती हूँ। गणेश अभी भगवान शिव धरती पर दानवों के नाश के लिए गए हैं। तुम और मैं कैलाश पर अकेले हैं। मैं स्नान करके आती हूँ, तब तक तुम बाहर पहरा देते रहो। जो आज्ञा माता। माता पार्वती अंदर स्नान कर रही हैं और गणेश बाहर उनकी सुरक्षा देख रहे हैं। तभी भगवान शिव आते हैं। गणेश को देखकर कहते हैं, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गणेश बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि मैं गणेश हूँ और मुझे कैलाश पर्वत पर रक्षा के लिए यहाँ छोड़ा गया है। शिव दानवों का नाश कर लौटे थे, अत्यंत क्रोधित थे, इसीलिए वह गणेश की बात ना सुनते हुए फिर क्रोधवश कहा कि तुम कौन हो और मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? तभी गणेश कहते हैं कि माता पार्वती अंदर स्नान कर रही है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने उस पर आक्रमण किया। शिव और गणेश के बीच युद्ध आरंभ हो गया। कभी गणेश प्रहार करते हैं, कभी शिव प्रहार करते हैं। भगवान शिव ने गणेश को धड़ से उनके सिर को अलग कर दिया। तभी माता पार्वती स्नान करके बाहर आती हैं और अपने पुत्र का मित्र देह देखकर विलाप करने लगती हैं। हे प्रभु, आपने यह क्या किया? यह मेरा ही पुत्र गणेश था। इसकी उत्पत्ति मैंने की थी। आप इसे किस प्रकार मार सकते हैं? हे प्रभु, मेरे पुत्र को प्राण दान दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको गणेश को प्राण दान देना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए माता पार्वती गणेश को अपनी गोदी में लेकर शांत होकर बैठ जाती है। कुछ ही देर पश्चात भगवान शिव एक हाथी के बच्चे का शीश लेकर वहां पहुंचते हैं और उसे गणेश के शरीर के ऊपर लगाकर उसे प्राणदान देते हैं। तो इस प्रकार हुई हमारे भगवान विघ्नहरण मंगलकरण गणपति की उत्पत्ति। गणपति बाप्पा मोरया।
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि